बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीज़िया के सामने से गुज़र रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन हैं? साथियों ने बताया कि ये तवाइफ़ें हैं और किसी नाच रंग की महफ़िल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया कि ये दीन इस्लाम को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बदअमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेंगी, इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो ये फरीज़ा अदा करके रहूँगा, ख्वाह कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका इनके पास जाना करीन मुसलहत नहीं है। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा भर परवाह नहीं, मैं इन्हें ज़रूर नसीहत करने जाऊँगा। इस अज़म व समीम के बाद आप तबलीग हक़ व इस्लाह का अज़म सादक लेकर घर तशरीफ़ लाए। दरवेशाना लबास ज़ेब तन किया और तनहा मायका की हवेली के दरवाज़े पर पहुंचकर सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां आईं, दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश बुज़ुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि कोई गदागर फ़कीर है, सो चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शमें और कंदीलें रोशन हैं, तवाइफ़ें तबले और ढोलक की थाप पर झड़क रही हैं। इनकी पांजेबों और घुंघरू की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नायिका की निगाह इस फ़कीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हीबत तारी हो गई। वो जानती थी कि इसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह रफ़ीउल-दीन शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायिका तेज़ी से अपनी नशिस्त पर से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम सियाकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाती। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को राग व सरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो जी। सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर उसने तमाम तवाइफ़ों को पाजेब उतारने और तबले ढोलकियाँ बंद करके वाज़ सुनने का हुक्म दे दिया। वो हमतन गोश होकर बैठ गई। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमाइल शरीफ निकाल कर सूरह 3 तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद अफरीन और पुरसोज थी कि तवाइफ़ें बेखुद हो गई। इसके बाद आपने आयात मुबारका का दिल नशीन रवां तर्जुमा बयान फरमाया। ये ख़ताब ज़ुबान का कानों से ख़ताब न था बल्कि दिल का दिलों से और रूह का रूहों से ख़ताब था। ये ख़ताब दरअसल इस अल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफ़ों ने शाह साहब के दिल नशीन अंदाज में सूरह की तशरीह सुनी, उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। रोते रोते इनकी हिचकियाँ बन गईं। शाह साहब ने इनकी आँखों में आंसुओं की झरियाँ देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और सियाकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि इनकी सिसकियाँ बन गईं। किसी ज़रिए से शहर वालों को इस बात की खबर हो गई और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर आवाज़ सुनने लगे। ताहद निकाह लोगों के सर ही सर नज़र आने लगे। शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है
کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، یا مقلب القلوب یا مصرف لا حوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو صاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت و آب، زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور عہدیڑ والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں دیکھا، مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی سے دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر زر نچھاور ہوتے تھے؟ یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔